चैप्टर 6 में हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा वो है हमारी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के अंदर क्वेश्चन जनरली आ जाता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, समझाइए, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, इसकी कई डेफिनेशंस बनती है। आपके सामने 4 तो मैंने लिख रखी है, 5वीं और है जो अभी हम लोग बाद में बताऊंगी आपको। तो ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। जब भी किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन अगर जुड़ती है तो ऑक्सीकरण कहलाती है, और अगर ऑक्सीजन निकलती है तो अपचयन कहलाती है। उदाहरण Mg+O2, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें से अगर मैग्नीशियम और ऑक्साइड को अलग कर दिया जाए तो ये यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन का अणु जो है, ये ऑक्साइड का अणु है, इस मैग्नीशियम से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रही है, अलग हो रही है ना। तो ये किसका उदाहरण हो गया, अपचयन का उदाहरण हो गया। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन बनती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन क्या होती है, अलग होती है, तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, उसको उसके साथ किसको ऐड किया जाए, ऑक्सीजन को ऐड किया जाए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O और S क्या हो जाएगी, सल्फर क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि इससे हाइड्रोजन क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर अलग हो रही है, इसलिए सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ H2O है, ठीक है, हाइड्रोजन है, और यहाँ क्लोरीन है, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, HCl। तो यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन के साथ क्या जुड़ रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन बनती है कि विद्युत धनी तत्वों का निकलना। विद्युत धनी तत्व जिनपे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो विद्युत धनी तत्व का क्या होता है, निकलना यानी अलग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, विद्युत धनी तत्वों का अलग होना या निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, ये जो है उसके साथ क्लोरीन ऐड हो रही है, तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड और क्या बन रहा है, आयोडीन जो है वो अलग हो रहा है ना। तो यहाँ आयोडीन जो है वो धन चार्ज, ये धन है और इस पे माइनस चार्ज है। ठीक है, तो प्लस से आयोडीन जो है वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, पोटेशियम से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, धन चार्ज इससे अलग हो रहा है। फिर है विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना, ये माइनस है और ये पॉजिटिव है। मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी मैग्नीज जो है वो पॉजिटिव है, और ये जो क्लोरीन है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्लस वाला इसके साथ जुड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर MgCl2 क्या हो रहा है, बन रहा है। फिर उसके बाद आता है आपके विद्युत ऋणी तत्वों का क्या होना, जुड़ना। ठीक है, Mg प्लस है, Cl क्या है, माइनस, तो MgCl2 क्या हो रहा है, बन रहा है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Mg पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, Mg पे चार्ज होता है हमारा, मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, और Cl यानी क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो मैग्नीशियम जो है वो उसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन यानी माइनस चार्ज यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इसके साथ विद्युत ऋणी यानी नेगेटिव चार्ज वाला जो तत्व है वो जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना अपचयन था, यहाँ पर ये वाली रिएक्शन ही इधर आ गई है, ये पॉजिटिव है, ये मैग्नीशियम जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर क्लोरीन माइनस है। ठीक है, तो विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना यानी यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन के साथ कौन जुड़ रहा है, विद्युत धनी तत्व यानी मैग्नीशियम जुड़ रहा है, तो क्या बन रहा है, MgCl2 बन रहा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, Mg यानी मैग्नीज है, और माइनस का चार्ज वाला क्लोरीन है, तो यहाँ पर MgCl2 क्या हो रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो रहा है, बन रहा है। फिर है विद्युत ऋणी तत्वों का क्या होना, अलग होना, FeCl3 है। ठीक है, यहाँ पर H2 है। अब यहाँ पर देखो क्या बच रहा है, FeCl2। ठीक है, यहाँ थे कितने, Cl3 थे, तो एक ऋण चार्ज यानी माइनस चार्ज वाला जो Cl है वो अलग हो रहा है, HCl बना रहा है। ठीक है, तो ये H के साथ इसमें से एक Cl क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, यानी माइनस चार्ज होता है Cl पर, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है ना। तो यहाँ माइनस चार्ज है, तो इसमें से एक Cl निकलकर इधर आ रहा है, तो यहाँ पर
माइनस चार्ज यानी विद्युत ऋणी तत्व का अलग होना क्या कहलाता है, हमारा अपचयन कहलाता है। तो इधर अपचयन हो रहा है। आगे बात समझ में। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस बनती है ऑक्सीकरण की और अपचयन की। एक और डेफिनेशन बनती है ऑक्सीकरण की, वो होता है इलेक्ट्रॉन के अलग होने पर और जुड़ने पर। अगर किसी परमाणु में से, है ना, या अणु में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अलग होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अलग होता है। जैसे कि सोडियम है Na, ठीक है, ये उदासीन है। अब इसमें से Na प्लस हो गया और एक इलेक्ट्रॉन सपोज करो निकल गया, ठीक है, तो ये धन चार्ज बन गया और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसमें से अलग हो गया। तो यहाँ पर इस जो सोडियम का जो परमाणु है, इस परमाणु का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। यानी इलेक्ट्रॉन्स यदि क्या होते हैं, निकलते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जुड़ता है, आगे बात समझ में, तो उसे बोलते हैं अपचयन। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण है, तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या है, अपचयन है। कैसे, जैसे कि ये Cl माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गया तो क्या बन गया, Cl। अरे बात समझ में। तो यहाँ इसके साथ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, चार्ज यहाँ पर उल्टा बना दिया है। Cl है, इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो Cl माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो माइनस आता है ना। हाँ, तो क्लोरीन है Cl, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है, तो ये क्या हो गया, ऋण चार्ज बन गया है ना, ऋण आवेशित जो है परमाणु है वो बन गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ रहा है, दैट मीन्स यहाँ क्लोरीन जो है उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन होता है और इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण आता है। आगे बात समझ में। अब ध्यान रखना कि जिनमें इलेक्ट्रॉन दाता जो होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर सोडियम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन दाता जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन को देने वाले, दाता का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन को देने वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं अपचायक। क्या कहलाते हैं, अपचायक। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं, यानी जिनका ऑक्सीकरण हो रहा होता है। यहाँ सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट मीन्स यहाँ सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिन तत्वों का ऑक्सीकरण हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ऐसे तत्व जिनका ऑक्सीकरण हो रहा होता है और इस ऑक्सीकरण के दौरान जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपचायक तत्व कहते हैं। ये डेफिनेशन आती है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ये डेफिनेशन आती है। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यानी जिनका क्या होता है, अपचयन होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्व ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ये डेफिनेशन ध्यान रखना। अपचायक क्या होते हैं और ऑक्सीकारक क्या होते हैं। ऑक्सीकारक वो होते हैं जिनका अपचयन हो रहा होता है, ध्यान रखना, अपोजिट है। ऐसा नहीं है कि जिनका ऑक्सीकरण हो रहा होता है ना, ऐसे जिनका अपचयन हो रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे होते हैं, ठीक है। और अपचायक यानी जिनका ऑक्सीकरण हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, उल्टा है। अब आप नाम सुनोगे अपचायक, अच्छा जिसका अपचयन हो रहा है, नो, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो अपचायक कहलाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, समझ में आ गई। ये एक एक नंबर की जो है डेफिनेशन आपको पूछी जाती है। फिर लास्ट आता है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, साथ में होता है, उसे क्या कहते हैं हम, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन क्या होता है, साथ में होता है ना, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ा था विस्थापन वाले में, ZnCuSO4, कॉपर सल्फेट में जिंक डालते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो
ZnSO4 और CuSO4 है। तो किसका यहाँ पर अपचयन हो रहा है और किसका यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो Zn के यहाँ पर कोई ऑक्सीजन का अणु ऐड है क्या, नहीं, लेकिन इस Zn के साथ SO4 जुड़ जाता है तो ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं, और ऑक्सीजन कंबाइंड हो गई ना इसके साथ, तो इसका ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन ऐड था, जो अणु बना हुआ था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर कॉपर क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो कॉपर का यहाँ पर क्या हो गया है, अपचयन हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गई है, अलग हो गई है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर Zn के साथ जब Zn जो होता है प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो ये प्लस किसके होगा, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से। मैंने आपको इससे पहले जो विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई है वहां पे एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, समझ आ जाएगा, जिसने वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना। तो Zn जो है वो ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर को हटा देगा और खुद लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ Zn के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब भी सल्फेट जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन का जो अणु है, जो परमाणु है, वो इस अणु के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो Zn क्या हो जाएगा, SO4 बन जाएगा, और कॉपर अलग हो रहा है, इससे ऑक्सीजन अलग हो रही है, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेडक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ अभिक्रियाओं के जितने भी प्रकार है वो आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है वो उत्प्रेरक को पढ़ेंगे, ठीक है।